प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु ने जो है हमें ये समय दिया है, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। मैं एक विषय के ऊपर बोलने जा रहा हूँ और वो विषय हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण है, और वो विषय है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासु है, बिलीवर्स है, तो प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है, परमेश्वर से हमारा संपर्क करवाता है। तो हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही मायने रखती है। लेकिन कैसे भी हो, ये प्रार्थना हम कुछ विश्वास लोगों के जीवन में प्रार्थना का जो है कार्य हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। कभी कभार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना का जो जवाब आना चाहिए वैसा जवाब आता नहीं। कभी कभार हमारे जीवन में जवाब तो आता है, लेकिन हमेशा प्रार्थना का जवाब नहीं आता। हो सकता है कि हम प्रार्थना का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमने समझा नहीं। हो सकता है कि पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम से जैसे हम जाते हैं, तो जिस विचारों से हमको जाना है, उस विचारों से हो सकता है कि हम बराबर जा नहीं रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन जाती है हमारे जीवन में कि हम सही तरीके से प्रार्थना करें। So how to pray in a proper manner? सही तरीके से हम किस प्रकार प्रार्थना करें कि हमें जो है प्रार्थना का जवाब मिले, या फिर प्रार्थना में हम पिता परमेश्वर की आवाज को समझे, उस आवाज को सुने। तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि हम जो है प्रार्थना को जो है गंभीरता से तौर पर हमारे जीवन में ले, और सही तरीके से हम जो है प्रार्थना को करें हमारे जीवन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में बन जाती है। पहली बात, हम प्रार्थना के उद्देश्य को हमको समझना है। We need to understand the purpose of the prayer. प्रार्थना के उद्देश्य को हमको समझना है। हमें प्रार्थना क्यों करनी है? Why we have to pray? What is the purpose of prayer? प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? मैं आपको बताऊं, प्रार्थना का उद्देश्य होता है हमारे पिता से बातें करना और उस पिता की आवाज को सुनना। पिता से बातें करना यीशु मसीह के नाम से, और पिता के आवाज को सुनना। To talk with God and to hear from our Father God. अगर हम प्रार्थना में पिता की आवाज को सुनते नहीं, तो कहाँ तो गड़बड़ी है। प्रार्थना एक तरफा नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना मतलब केवल हम बात कर रहे हैं
और पिता सुन रहा है और पिता की तरफ से, पिता परमेश्वर की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो हमारी प्रार्थना में कुछ तो समस्या है। शायद हम पिता की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, शायद हम पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। तो प्रार्थना में यह महत्वपूर्ण है कि हम पिता से जो है सुने। यीशु मसीह ने बाइबल में प्रार्थना की। प्रातःकाल उठकर जो है यरूशलेम में प्रातःकाल उठकर पहाड़ पे जाके जो है यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और वो पिता के साथ संपर्क बनाते थे, पिता की आवाज को सुनते थे। कभी कभी उन्होंने रात भर परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता की और पिता की आवाज को उन्होंने सुना। तो हमारे जीवन में यह बहुत ही मायने रखता है कि हम क्या हमारी प्रार्थना में पिता की आवाज को सुन पा रहे, क्या पिता हमें बात कर रहे हैं। अगर पिता हमें बात कर रहे हैं और पिता की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं तो कुछ तो समस्या है। इसलिए प्रार्थना होती है पिता से बात करना और पिता की आवाज को सुनना, पहला उद्देश्य। और दूसरी बात जो है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, इफ वी आर प्रेइंग एंड इफ वी आर नॉट रिसीविंग द आंसर, अगर हम प्रार्थना कर रहे और जवाब को नहीं पा रहे तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना करना व्यर्थ है। तो हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं फिर? दूसरा उद्देश्य कि प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं तो प्रार्थना का जवाब हमें मिलना चाहिए। पिता से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की किताब इसका 33 अध्याय 3 नंबर का वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी चीजों को दिखाऊंगा। तेरी प्रार्थना सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी चीजों को दिखाऊंगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं और इसका परिणाम हमारे जीवन में, जैसे पिता ने कहा है, इसका परिणाम हमारे जीवन में अगर हम उस जवाब को बराबर नहीं पाते, बड़ी बड़ी चीज हमारे जीवन में हम पाते नहीं, तो वचन वो पूरा नहीं होता जो यिर्मयाह 33 अध्याय 3 नंबर के वचन में जो लिखा है। अगर हम प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं और जवाब के तौर पर जो उन्होंने कहा वैसा हमारे जीवन में होता नहीं, तो प्रार्थना का कुछ तो समस्या है। प्रार्थना में किधर तो गड़बड़ी है, हम किधर तो गलती कर रहे हैं। तो ये दो बात हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पहली बात जो है, तो प्रार्थना में हमें पिता की आवाज सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो पिता से जवाब पाना बहुत जरूरी, उनकी आवाज को सुनना। प्रार्थना के बाद हमें जवाब प्राप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। तो इस विषय को मैं शुरू कर रहा हूं और इसके ऊपर कुछ क्लिप बनाऊंगा और क्लिप बनाऊंगा। तो कृपा करके ये क्लिप को सुनिए, आशीष पाइए और जितना हो सके उतना लोगों को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे आने वाली प्रार्थना के ऊपर जो क्लिप है उसको भी आप सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।